हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, यानी कितना भी वर्ष का निकालना हो बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष का। ये जो दिया हुआ है ये 2 वर्ष का रेशियो दिया हुआ है। तो 2 वर्ष का रेशियो क्या है? 2:1 है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष का रेशियो, तो 3:1 है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्ष का रेशियो, 4:6:4:1 है। तो देखिए, इन सभी को हमें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। सभी वर्ष का अलग अलग यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमें समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन दिख रहा होगा। वो 2 चीज़ कॉमन क्या है? जैसे यहाँ पे 2 वर्ष है तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे 2 है। जैसे यहाँ पे 3 वर्ष का है तो 3 सबसे फर्स्ट में। जैसे यहाँ पे 4 है, तो इन सभी में जितने वर्ष है तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना वर्ष दिया हुआ है उन सभी में उतना रेशियो सबसे फर्स्ट में आ रहा है। तो ये तो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा। दूसरा चीज़ कॉमन यह है कि इन सभी में एक 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 लास्ट में सभी में है। जैसे यहाँ पे 2 वर्ष का है तो देखिए लास्ट में 1 है, 3 वर्ष का है तो इसमें भी लास्ट में 1 है। तो इन सभी वर्ष में एक एक लास्ट में सभी में कॉमन है। तो यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन दिखा है। पहला चीज़ यह है कि जितना वर्ष है उतना फर्स्ट में दिया हुआ है, और दूसरा यह है कि इन सभी में लास्ट में एक एक कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, आपको सिर्फ एक चीज़ माइंड में रख के चलना है। इन सभी को याद करने के लिए एक चीज़ माइंड में रख के चलना है कि देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष का कितना है? 2:1। इसको आप माइंड में रख लीजिए, सिर्फ 2:1। इसी से हम इस सभी को ट्रिक के मदद से इसको बनाएंगे और इस चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम ट्रिक की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन रेशियो को ट्रिक से समझते हैं। इन रेशियो को इसलिए समझ रहे हैं, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज कितना भी साल का निकालेंगे तो इन रेशियो को यूज करके मात्र 5 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्रिक क्या है समझते हैं। सबसे पहले हम 2 वर्ष का देखेंगे। 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का क्या होता है? सिर्फ इसको माइंड में 2:1। अब हम इसी 2 वर्ष का रेशियो से कितना भी वर्ष का रेशियो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, 3 वर्ष का निकालना चाहें, 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का निकालने के लिए ट्रिक क्या है? तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जितना वर्ष का होता है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। जैसे 3 वर्ष है तो हम 3 लिख लिए, जितना वर्ष है वो हम लिख लिए। जैसे 3 वर्ष है तो 3 लिख लिए। अब देखिए, इसमें इसको जोड़ लीजिए, तो 2:1:3 रेशियो। अब कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो 1 हम सिंपल सा लिख लिए। देखिए क्या किए हैं, 3 वर्ष है तो 3 पहले लिख लिए हैं, और इसको ऐड कर लिए 3, 2:1:3, और जो लास्ट में कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 आ जाएगा। अब देखिए, जैसे हम 4 वर्ष का निकालना चाहें, 4 वर्ष का, तो देखिए क्या करेंगे, 4 पहले आ जाएगा, 4 पहले आ गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो 3 3 6। अब देखिए, अब क्या है, इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो 3 1 4। अब देखिए कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, 4:6:4:1, ये 4 वर्ष का हुआ। जैसे कि हम अगर 5 वर्ष का निकालना हो, 5 वर्ष का निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिख देंगे, तो 5 यहाँ पे पहले आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 और 6 को ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 10। अब हम इसको और इसमें ऐड करेंगे, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। फिर क्या करेंगे, 4 और 1 को ऐड करेंगे, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5। फिर कुछ नहीं बचा, लास्ट में 1 है तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 5 वर्ष का क्या हुआ, 5:10:10:5:1। जैसे कि मुझे 6 वर्ष का निकालना हो, 6 वर्ष का, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सभी को ऐड करना है, एक एक करके ऐड करेंगे। तो देखिए 5 और 10 कितना हो गया, 15। अब देखिए 10 और 10 में ऐड करेंगे तो हो गया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 20। 10 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, 10 और 5 को ऐड करेंगे
तो हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। अब कुछ नहीं बचा तो 1। इस तरीके से आप कितना भी वर्ष का बिल्कुल आसान तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे में हमें क्या था 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का क्या है 2:1। बस सिर्फ इसको माइंड में रख के चलना है। तो इसी से हमें सबको ऐड करते जाना है और रेशियो को हमको बनाते जाना है। तो देखिए 2 वर्ष का 2:1 है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 वर्ष का सिर्फ मुझे माइंड में याद था कि 2:1 होगा। 3 वर्ष का निकलना था तो 3 पहले लिख दिए हैं। अब इन दोनों को जोड़ दिए हैं, 2 और 1 को 3 हो गया और लास्ट में 1 बचा तो 1 लिख दिए। 4 वर्ष का निकलना था तो 4 पहले आ जाएगा। उसके बाद में क्या किए हैं, 3 को जोड़ के 6 लिख दिए हैं, फिर 3 1 को जोड़ के 4 लिख दिए हैं और लास्ट में 1 लिख दिए। इन तरीके से आप रेशियो को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों रेशियो कैसे बनाते हैं ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम इन रेशियो को यूज करके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है 6000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 6000 रुपया है, 10% लगना है, कितना वर्ष 2 वर्ष। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 वर्ष का क्या होता है, 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है 2:1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 साल का पूछा है तो क्या करेंगे 6000 पर कितना परसेंट है 10%। 6000 पर हमें 10% है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब इसको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 600। ये पहला साल का हुआ, ठीक है। अब दूसरे साल का हो जाएगा, यहाँ 600 आया तब 600 पर निकलेगा तो 600 गुने 10% है तो यहाँ पे 10/100, तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे कैंसिल हो गया तो क्या आया 60। तो पहले वर्ष का कितना आया 600 और दूसरे वर्ष का कितना आया 60। तो 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का मैंने यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब सिंपल सा आपको क्या काम करना है कि जो पहले वर्ष का निकाले हैं वह यहाँ पे लिख दीजिए और दूसरे वर्ष का निकाले हैं वह यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा इसमें गुना कर लेना है। तो 600 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1200। इसको ऐड कर लेंगे और 60 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा 60। तो आपका क्या आ जाएगा, इसको 1200 प्लस 60 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1260। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किए हैं कि 2 वर्ष का कहा गया है तो 2 वर्ष का रेशियो सबसे पहले लिख दिए हैं। उसके बाद में हम 2 वर्ष का यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए हैं, जितने आया है उसको पहला साल में यहाँ पे लिख दिया है, दूसरा साल में यहाँ पे लिख दिया, उसको गुना करके ऐड कर दिए। यही आपका इंटरेस्ट निकला है। तो दोस्तों अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष को निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे 2 वर्ष का रेशियो लिख देंगे। 2 वर्ष का 2 वर्ष का तो 2 वर्ष का आपको याद ही है कितना होता है 2:1। इसी से हमें 3 वर्ष का निकाल लेना है। तो 3 वर्ष को क्या कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष का निकालने के लिए हमें क्या करना है, 3 वर्ष दिए हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे 3 हम लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ 2 और 1 को ऐड कर देंगे। 2 1 कितना होता है 3 और अब बचा 1। इसके बाद कुछ नहीं जोड़ने के लिए तो हम सिंपल से यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यह आपका 3 वर्ष का निकल गया, ठीक है। अब देखिए हमें 10,000 पर 10% 3 वर्ष का निकलना है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 वर्ष का। तो कितना है 10,000 पर हमें 10% का मतलब होता है बटे में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा तो पहले साल इंटरेस्ट कितना जाएगा 1000। दूसरे साल करेंगे तो अब क्या करेंगे 1000 पर निकलेगा। 1000 10% है बटे में 100। तो 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आया दूसरे साल में 100। अब तीसरे साल में है, अब तीसरे साल का निकालेंगे तो अब हमें कितना पर निकालना पड़ेगा 100 पर। तो यहाँ पे हमें 100 लिख देना है, कितना प्रतिशत 10% और बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आ गया 10।
तो पहले वर्ष में आ गया 1000, दूसरे वर्ष में आ गया 100 और तीसरे वर्ष में आ गया 10। अब हमें क्या करना है, जो पहले वर्ष का निकाले हैं वो पहला रेशियो में लिख देना है 1000। उसके बाद में दूसरा वर्ष का निकाले हैं तो दूसरे वर्ष में क्या लिख देना होगा, इसके सामने 100। अब क्या करना है, तीसरा वर्ष को निकाले हैं तो तीसरे रेशियो में लिख देना होगा 10। हमने यहाँ पे क्या किए, पहला वर्ष में पहला रेशियो में लिख दिए, दूसरे वर्ष का दूसरे रेशियो में लिख दिए, तीसरा वर्ष का तीसरे रेशियो में लिख दिए। अब क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए 3 से अगर 1000 में कीजिएगा तो आपका आएगा 3000 प्लस 3 से अगर 100 में कीजिएगा तो आ जाएगा 300 प्लस, अब 1 में अगर 10 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका 10 ही आ जाएगा। अब हमें इन सभी को जोड़ लेना है। तो 3000, 300, 3300 और 10, 3310। तो यहाँ पे आपका 3310 फाइनली यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे है 12,000 रुपया है जिसमें 10% लगना है, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। मान लीजिए रेशियो हमें याद नहीं है, तो रेशियो निकालने के जो ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक से इसको भी निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष लिख देंगे, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का क्या होता है, 2:1। अब हमें इसी से 3 वर्ष का निकाल लेना है, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का निकालने के लिए सबसे पहले 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और फिर हम लास्ट में 1 बचा तो इसको हम 1 लिख देंगे। अब इसी से हमें 4 वर्ष का निकलना है, 4 वर्ष का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 वर्ष का है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको इसमें ऐड करना है। तो 3 और 3 6 हो जाएगा। अब फिर 3 को 1 में ऐड करना है तो 3 1 4 हो जाएगा। अब लास्ट में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है तो 1 लिख देंगे। तो ये हमें 4 वर्ष का निकल गया। मुझे सिर्फ इसको माइंड में रख के चलना है, तो फटाफट कितना भी वर्ष के हम रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे 12,000 रुपये पर, पहला वर्ष का है, 12,000 रुपये पर कितना प्रतिशत है, 10%। और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, या यहाँ पे 1200। ठीक है, ये पहला वर्ष का निकला। दूसरा वर्ष का है तो कितना पर आप निकलेगा, 1200 पर। 1200 गुने 10% है तो 10 देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120। दूसरा वर्ष के लिए निकल गया। अब निकालेंगे तीसरा वर्ष। तो यहाँ पे अब 120 पे निकलेगा। 120 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10% है, यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पे आपका आ चुका है 3 वर्ष का निकल गया, कितना, 12। 4 वर्ष के निकालेंगे तो अब कितना पर निकलेगा, 12 पर। 12 में 10%, 12 पर 10% बट्टे में 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 12 है और नीचे में 10। जब हम 1 0 यहाँ पे हटाएंगे तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 0 हम यहाँ पे हटा दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक छोड़ के पीछे से यहाँ पे डेसिमल आ गया तो कितना आया, 1.2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहला वर्ष का है तो पहले रेशियो के सामने हमें लिख देना है, तो है 1200। दूसरे वर्ष का है तो दूसरे वर्ष के सामने हमें लिख देना कितना है, 120। फिर उसके बाद में है 12, एंड फिर उसके बाद में है 1.2। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा गुना कर लेना है। तो देखिए 4 में अगर हम 1200 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 12 चौका 4800 प्लस, अब जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह दे रहे हैं,
अब हमें क्या करना है, 6 में गुना करना है 120 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में 6 से करेंगे तो 12 छक 72 और यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 में गुना करना है 12 से, तो 12 चौका 48 करना है। 1 में गुना करना है इससे, तो सिंपल सा 1 में करेंगे तो यही यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5569.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक की यूज करके आप चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।